मीना तुम्हें कहता था कि बस ये चला तुम्हारा जादू, और वो गाफिए इसकी अकर। बदर ने हाथ का इशारा आसमान की तरफ किया। यार लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा अब मुझे। जरदाद ने सिगरेट का कश लगाया और फिर मीना को थोड़ा सा ऊपर करके मीना सी निकाला। धुआं हवा में घुलने लगा। किया मतलब किया ठीक नहीं लग रहा पागल, सारा दिन तेरे नाक में दम कर रखती थी और अब देखना तो इस दफा वो भी फैलना है। वही मेडिकल में तो नाम बदल देना अपने इस जिगर का। अपने सीने पे हाथ रख के बड़े फख्र से कह रहा था वो। यार वो बहुत ही ज्यादा संजीदा है, मुझे अब कौफत होती। और एक्टिंग कर करके जरदाद ने बेजारी से सिगरेट को हवा में उछाल दिया। तो ना कर अब, बस वो तो सारी डूब चुकी ना, अब छोड़ दे इसका हाथ और निकला इस समंदर से बाहर अकेला। बदर ने आंखा दबाते हुए कहा, हमम मीम 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 कि तो ठीक रहा है। इसने थोड़ी परेशानी में सोचा। दिल 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 इशाल की मेहनती थी आज। घर मेहमानों से भरा पड़ा था आज। तू सब रिश्तेदार घर पहुंच चुके थे। जरदाद और शाजर की तो फरकी घूमी पड़ी थी आज काम कर करके। अब जाके वो फारिग हुआ था तो सोचा कि अपने भी कपड़े तब्दील कर आता। ये सोच जहन में आते ही वो ऊपर लंबे लंबे डग से सीढ़ियों फलांगता अपने कमरे में आया था। जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो एकदम से रुकने पे मजबूर हो गया। काफिए लड़की अपने पूरा जलवे लिए इसके ड्रेसिंग मेज के सामने खड़ी थी। दमकती रंगत, चमकती आँखें, गुलाबी होंठ, सरो कद। एक तो वो खूबसूरत बहुत थी, ऊपर सीन बढ़िए इसके बेनून अलिफ सिंगार ने इसे और दिलकश बना दिया था। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो एकदम से मुड़ी थी। पहले कुछ हैरान सी है वये, फिर कुछ परेशान सी है वये, फिर कुछ घबरा सी गाफिए थी। वो दरवाजे को बाजू खोल के बंद करने के से अंदाज में खड़ा इसे मुसलसल ताड़ा जा रहा था। मीम मीम मुझे आंटी ने भेजा था, ऊपर का फरी है ड्रेसिंग। वो जरदाद को यूं अपने सामने देखकर घबरा सी गाफिए थी। अटसो के जरदाद ने बड़ी खुशदली से कहा। वो जरदाद के देखने से परेशान सी होकर तेजी से वहां से निकलने के लिए बलकल इसके सामने आ गाफिए थी। उफ, आज गटार की तरह इसके दिल के तार बजने लगे थे। रास्ता दे दी प्लीज, लड़की ने बड़े अंदाज से कहा था। अलिफ दाल अलिफ ये ओ भी ही मेरे महबूब मी। गाने के बोल जरदाद के जहन में गूंजने लगे थे। पागल लड़की एक अंदाज़े दाल लामरे बे अलिफ ये से कहते हुए इसके बाजू के नचे से निकल कर चली गाफिए। दिल 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 जरद रंग का गरारा, गहरी गुलाबी कमीज और मिले जले दोनों रंग का दोपट्टा, मिनाल से हल्का सा मेकअप करवा कर वो बहुत हद तक जाज़ब नजर लग रही थी। लब थे कि बार बार मुस्कुरा रहे थे। दिल चाह रहा था अब जरदाद इसे देख ले एक नज़र। उसी ख्याल के दिल में आते ही वो सीढ़ियाँ फलांगती इसके कमरे में आ गाफिए थी। अलिफमद्दा ये तो खुद इसके होश शराना थी, पर इसे देखकर खुद ही होश उड़ा बैठी थी। वो लग भी ऐसा ही रहा था, होश उड़ा देने वाला, दिल धड़का देने वाला। इसे देखकर बस एक नज़र डाल के वो फिर से ड्रेसिंग के अलिफमद्दा ये नून बढ़िए के सामने सीधा हो गया था। किया हुआ जरदाद ने देखा तक नहीं, दिल एकदम से बज ही गया था। बहुत अच्छे लग रहे हो, मध्यम सी आवाज़ थी। दानिन ने प्यार भरी नज़रों से जरदाद को देखा। हम मीम 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 वो खुद पे सेंट का चे दो चश्मी रे का फलिफ कर रहा था। वो थोड़ा अखड़ा अखड़ा सा लगा था। चले नीचे, वो ये कहकर तेजी से नीचे की तरफ चला गया था और उसका हाथ हवा में थोड़ा सा ऊपर उठा था। कानच की चूड़ियाँ खनक सी गाफिए थीं इसके ज़बान के अल्फाज के साथ, जो ये कहने जा रहे थे कि किया हुआ जरदाद तुम नाराज़ हो मुझसे। हाँ थे, उसका हवा में ही रह गया था और बात इसकी दिल में ही रह गाफिए थी। अब वो इसे सीढ़ियों फलांगते हुए नीचे जाता देख रही थी। फिर एक फीकी सी मुस्कुराहट इसके चेहरे पे अलिफमद्दा ये थी। वो आज इतने दिल से तैयार है वे ये थी। बोझल कदम उठाती वो वापस जाकर खुद को जरदाद के कमरे के अलिफमद्दा ये नून बढ़िए में देख रही थी। वो अच्छी लग रही थी। वैसे तो जब से जरदाद के लिए दिल ने धड़कना शुरू किया था इसको खुद अपना आप अच्छा ही लगता था, लेकिन आज वो कुछ अलग ही लग रही थी। अपने टूटा दिल को लेकर वो हल्के से मुस्कुराती है वे नीचे उतरी थी। जरदाद की नज़रें मुसलसल इस लड़की को तलाश रही थीं। बोल
और गानों की आवाज़ें मुसलसल गूंज रही थीं। घर के सहन में ही छोटा सा स्टेज बनाकर इंतज़ाम किया गया था मेहंदी का। वहीं नीचे कारपेट पर बहुत सारी लड़कियां जोर जोर से ढोल पीट कर कोई पंजाबी शादी का गाना गा रही थीं। इन सारी लड़कियों में वो अप्सरा मौजूद नहीं थी। कहाँ है वो बेचैन सा था। फिर अचानक वो मिनाल के साथ बरामदा से बाहर आ रही थी, हंसते हुए, अपने दोपट्टे को कंधे पे टकाते हुए। उफ, फे जरदाद के दिल पे बिजलियां गिराते हुए। पता ही ना चला कब वो चलता हुआ मिनाल के बलकल पास खड़ा था। नजरें इस अप्सरा के दिलकश चेहरे पे टककी थी। किया हुआ जरी, मिनाल ने इस कवीम पास खड़ा दिख कर पूछा। बात सुनना जरा मेरी। मिनाल के कान में सरगोशी की। मिनाल इसके साथ चलती बरामदे के दरवाजा के पास आ गाफे थी। कौन है ये? कान खजाते हुए अपने दिल के तासुरात छुपाते हुए वो मिनाल से सरगोशी के अंदाज में पूछ रहा था। नीलम आंटी की भतीजी लगती ससुराल की तरफ से। बाहर से अलिफ मद्दा ये है। मिनाल ने किन अखियों से इसके अंदाज को जांचा और अपनी हंसी छुपाते हुए कहा। नीलम समरा की खालाजाद थी। वैसे तो आना जाना कम ही था। ये लोग हैदराबाद के रहने वाले थे और वो लाहौर रहती थीं। नीलम की शादी अच्छे खाते पीते घराने में ही हुई थी, इसलिए जब कभी शादियों में आती तो अच्छी अलिफमद्दा भगत की जाती थी। इसकी तुम क्यों पूछ रहे हो? मिनाल ने शरारत से अपना कंधा जरदाद के कंधे को मारा। कुछ नहीं, वैसे ही पूछ रहा था। जरदाद ने खजिल सा होकर अपने होंठों पे जबान फेरी। हाँ, अच्छा, यही बात है ना मेरे हीरो? मिनाल ने शोखी के से अंदाज में पूछा। बलकल ज्यादा शोखी मत हो। जरदाद ने अपनी कमीज को झटका दिया। अच्छा बात सुन, नाम किया है इसका? मिनाल इसके रूखे रुए को देख के कंधे चका क्या जाने लगी तो पीछे से जरदाद ने आवाज दी थी। मनसा नाम है। मिनाल की शोखी फिर से लौट। अलिफमद्दा ये थी, पर वो तो इसके नाम को जरलिब धरा रहा था। वाह, क्या नाम है! मनसा किया हुआ है तजकी बड़ा बड़ा रहा। बदर ने एकदम से पीछे जोर की थपकी दी थी। कुछ नहीं। जरदाद की नज़र बार बार मनसा पे फिसल जा रही थी। अब वो इशाल के साथ स्टेज पे बैठी इसे मेहंदी लगा रही थी। खनकती हंसी ऐसी थी कि जरदाद के कानों में रस ही तो घुल रहा था। वाह, क्या खूबसूरत चेहरा है उस्ताद, आपकी नज़रों का इन फकस हो जाना समझ में आता है। बदर ने कमीनगी के से अंदाज में जरदाद की नज़रों का ताक़ब करके मनसा को देखा, जबकि इसके दोनों हाथ कैमरा के से अंदाज में इसकी नज़रों से होते होए मनसा पर जा रहे थे। ज़बान को काबू में रख, समझा तो? नहीं तो ज़बान से ही पकड़कर पटक डालूंगा, पता है ना मेरा। तमीज़ से खूंखार नज़र डाली बदर पे, और नज़रें अब फिर से उसी के दीदार के मज़े ले रही थीं। मुसलसल किसी की नज़रों का हिसार इसे परेशान ही कर रहा था। आखिर देखना ही पड़ा। वही लड़का था जो छत पे इसे मिला था। तो जनाब हो ही गए शिकार। दिल ही दिल में वो मीम सिन काफ़रे अलिफ ये थी। वो ऐसे ही बिजली गिरा देने वाली थी। इसे अच्छा लगता था खुद बेइम लड़कों का लटो हो जाना। ये सब इसके गुरूर में इजाफा करने की वजह बनता था। वो कभी कभी चोर सी नज़रों से इसे देख लेती थी। जो भी हो, जरदाद के खूबरू चेहरे ने छके तो इसके भी छुड़वा दिए थे। दानिम की और मिनाल की भाग दौड़ लगी है वे थी मेहमानों को संभालने में। फिर भी वो आते जाते जरदाद को देखकर अपनी बेचैन रूह को सुकून दे रही थी। इन 2 महीनों के अंदर अंदर वो बुरी तरह जरदाद की मोहब्बत में जकड़ी जा चुकी थी। जरदाद क्यों नाराज है? दांतों से होंठों को कुचलते हुए इसने सोचा, गलती तो नहीं है वगाफिए काफ़वे मुझसे। बार बार जहन अपनी किसी ऐसी कोताही को तलाश रहा था जो इससे अनजाने में हो भी हो, और जरदाद नाराज हो गया हो। दिल। चाय के कप को धीरे से थामे वो जरदाद के कमरे में अलिफमद्दा ये थी। रात के 3 बज रहे थे। कुछ लोग सो चुके थे तो कुछ अभी भी जाग रहे थे। हल्की हल्की बातों की आवाज़, लड़कियों की खनकती हंसी और ताया अब्बा की बार बार सोने की ताकीद की आवाज़ें आ रही थीं। हल्की सी दस्तक के बाद वो बिला तकल्लुफ़ कमरे में दाखिल है वही थी। वो होंठों पे गहरी मुस्कुराहट सजाए छत को घोर रहा था। कमीज उतार कुर्सी की पशत पे डाल रखी थी। शलवार के ऊपर बुनियान जेब तन थी।
दानिन को देख के इसने अजीब से तरीके से भन्मी अलिफचे काफ अलिफे ही चाय। दानिन ने चाय के कप वाला हाथ आगे बढ़ाया। मुझे नहीं पनी ले जी अलिफ। रोखा सा अंदाज था। वो अब अलमारी से टी शर्ट निकाल के पहन रहा था। चेहरे पर अजीब सी जारी और नागवारी के तासुरात थे। जरी नाराज हो मुझसे घटी सी अलिफ मद्दन नुनसीन व उम्मीद डूबी आवाज थी। नहीं तो, वो ही बेरखी के अंदाज में जवाब दिया। दानिन थोड़ा सा मुस्कुरा कर आगे अलिफ मद्दा ये थी। जरदाद के बाजू पे हाथ रखा। चौड़ियों की खनक एकदम से कमरे की खामोशी में मधुर साज बजा गाफिए थी। जरी इतनी चाशनी में घली आवाज में इसने कहा था, लेकिन इस संदिल पे किया असर। यूं का तुम बस खामोश ही रहा। बोलू किया कोताही कर बैठी मैं अब। प्यार भरी आवाज। जरदाद इन 2 माह में इससे इतनी बार नाराज हो गया था कैसे। अब आदत सी हो गाफिए थी इसकी नाराजगी की। दानिन क्यों दिमाग खा रही हो यार। जरदाद को चुड़सी हो रही थी। बाजू को एक झटका देकर छुड़वा डाला। चौड़ियों की खनक फिर से गूंजी, ऐसे जैसे चीख उठी हूँ। अब कैसे जानचे दो चश्मीरे व अलिफो इससे खुद ही फंस के रह गया हूँ। जरदाद ने बेजार सी शक्ल बनाकर सोचा। रुख मोड़ कर दानिन की तरफ पीट कर डाली। पर वो कच्ची उम्र में इस सफ़र पे निकली है वे ये मुसाफिर किया जाने कि वो मुआ इसके जज्बात नहीं समझता, बस इसको ज़ेर ही करना चाहता था। बताओ तो अच्छा। सॉरी। वो कानों को हाथ लगाए खड़ी थी। दोनों हाथों की चौड़ियों ने बहुत शोर किया पर वो ना समझी। दानिन यार जी मलिफना पलीज में बहुत थका हुआ हूँ, जरदाद ने थोड़ी सख्ती से कहा। वो एकदम घबरा सी गाफे पर वहीं खड़ी थी अभी। जी मलिफना यार बहुत रात हो गाफे है और बेजारी दाल काफ 2 चश्मी है अलिफे। और बाजू लंबा करके दरवाज़ा की तरफ इशारा कर डाला। एकदम आँखें और दिल दोनों भर आए थे। बोझल कदम अठाटी वो वहाँ से भाग अलिफ मद्दा ये थी। सारी रात वो तकिया भिगोती रही थी। मिनाल और कुछ और लड़कियां इसके कमरे में थी आज। मिनाल के कमरे में नीलम और मनसा को ठहराया गया था। रोते रोते जब इसकी आँखें लग रही थी तो हल्की हल्की अजान की आवाज़ इसके कान में पड़ रही थी। दिल 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 ये नूये वाली गाड़ी में मैं कुछ मेहमान ले जाता हूँ मैरिज हॉल तक। सब लोग घर से बाहर तैयार होकर निकल रहे थे। जरदाद ने आज थरी पेस सूट पहना हुआ था। सुर्ख रंग की टे अलिफिए लामगाफ अलिफिए है वे थी। वो गाड़ी के पास आती है वे समरा से कह रहा था, आप और आनटी नीलम बैठ जी अलिफिए ओना। वो कान खजाता हुए कह रहा था। इसे समरा से थोड़ी देर पहले बात करती है वे नीलम और इसके पास मनसा खड़ी नज़र अलिफ मद्दा गाफिए थी। सरफे रंग का लंबा सा फराक था और वो इसमें दमक रही थी। हाँ ठीक है, मैं नीलम को बुलाकर लाती हूँ। थोड़ी देर बाद समरा नीलम और मनसा के साथ चलती है वे ये गाड़ी की तरफ आ रही थी। वो नीलम और समरा से थोड़ा सा पीछे चल रही थी। जमीन पे बड़े नाज से कदम रखती है वे वो आगे बढ़ रही थी। चेहरे पे मुस्कुराहट थी। चेहरे पे सलीका से किया हुआ मेकअप था जो इसके दिलकश चेहरे को 4 चांद लगा रहा था। बड़े अंदाज में जरदाद ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला था मनसा के लिए। वो अपने बड़े से फराक को संभालती बड़ी नाज़ुकत से गाड़ी में बैठी थी। जराद ने अपनी उंगलियों सीन बड़िए टे अलिफिए की नाट को पकड़कर बड़ी अदा से दाल अलिफिए ओ बे अलिफिए ओ घुमाया था और फरनट सीट पे बड़ी शान से बैठा था। वो दरहकीकत दिल को धड़का धड़का देने वाली शख्सियत रखता था। समरा जरदाद के साथ आगे बैठी थी और नीलम और मनसा पीछे। सब लोग मुख्तलिफ गाड़ियों में बैठ के मैरिज हॉल की तरफ रवाना थे। जरदाद ने मरर को घुमाकर पीछे बैठी मनसा पर सीट कर लिया था। इसको सारी खबर थी और वो अपनी अंसी दबाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। कभी कभी नज़र चरा कि जरदाद को देख रही थी। मनसा को कराची भी देखना। इसके बाद बहुत इसरार कर रही मुझसे। नीलम की आवाज़ ने गाड़ी की खामोशी को तोड़ा था। हाँ बड़ी अच्छी बात है बेटा, सारा पाकिस्तान घूम के जाना। समरा ने खुशदली से कहा, मुझे बता दें, मैं ले जाऊंगा आपको कराची घुमाने। जरदाद ने खुशदली से कहा और एक भरपूर नज़र मनसा पे डाली जो अदाबे नियाजी से गर्दन घुमा के गाड़ी की खिड़की से बाहर देखने लगी। हम जरदाद के साथ चली जाना। समरा ने भी ते अलिफिए डालकर के जरदाद की खुशी में इजाफा कर दिया।
जरदाद ने मुस्कुरा के मरर में मिंसा पर फिर से नजर डाली थी, जो धीरे से मुस्कुरा रही थी। दिल दिल दिल, हल्के से नारंगी कलर का मोतीम के काम वाला कपड़ी, आवर शर्ट पहने, सलीके से बालों को करल डाल के आगे शानों पे डाले, हल्का सा अपनी जल्द के ही हम रंग मेकअप में वो बहुत हद तक अच्छी लग रही थी, पर इसकी बढ़ी है वह बंदी जो काफ़ी घनी थी, इसके रंग को और दबा रही थीं। वो इशाल के साथ पार्लर में थी। वो लोग अब हाल में पहुंचे थे। अब वो इशाल को लेकर हाल की तरफ जा रही थी, लेकिन नजरें बार बार कहीं जरदाद की एक झलक को देखने के लिए बेताब थीं। दानी, जरी को बुला कर लाना, इशाल नून बड़िए धीरे से इसके कान में कहा था, जब वो इसे बेरे अलिफिए डाल रूम में बैठा रही थी। हम मीम 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 बुला कर लाती हूँ, इसकी तो दिल की बात कर दी थी इशाल ने। वो जरदाद को पूरे हाल में तलाश कर रही थी। फिर स्टेज के पास खड़ा वो किसी को काफ ये दाल लिफ्ते दे रहा था, बिजली गिराती शख्सियत लिए। जरी वो तो सुन ही नहीं रहा था, किसी से बात करने में इतना मसरूफ था। जरी, इसने जोर से आवाज़ दी थी ताकि मौसीकी की ऊंची आवाज़ में इसकी आवाज़ जरदाद के कानों तक पहुंच जाए। किया है, माथे पे 100 बल डाले वो मुरा था। इशाल आप ही बुला रही तुम्हें, इसने अपने मिना के गर्दात का दाल अलिफ रहे बना कर कहा। अच्छा, अभी बहुत काम यहाँ आ जाता हूँ, इतनी बेरखी से कहा गया। एकदम इसके रवैये ने दिल बुझा सा दिया था। वो कल से ऐसा ही सुलूक कर रहा था इससे। जरदाद क्यों ऐसे कर रहा है? मीम सिंह लाम्हे किया है अपनी सोचों में गम। वो वापस इशाल के पास बेरे अलिफे डाल रूम में आगाफिए थी, जहाँ थोड़ी देर बाद जरदाद भी मौजूद था। बताओ मुझे, अगर अब्बा को पता लगा तो तुम्हें पता है वो क्या हिशर करें गे तुम्हारा। इशाल जरदाद को समझा रही थी, लेकिन इसे तो जैसे काफ ये डर ही नहीं था। तो किया है, पूरे पाकिस्तान का सिंगिंग कंपटीशन है, मैं कौन सा जीत ही जाने वाला, एक दफ़ा किस्मत तो आजमाने दी। वो झंझिला के बोल रहा था, लेकिन तुम्हें पता है ये बात अब्बा से छुपी कहाँ रह सकेगी। कराची आना पड़ेगा तुम्हें, और फिर टेलीविज़न पे पूरी दुनिया दिखेगी। तुम्हें क्या लगता अब्बा को काफ ये कुछ ना बताएगा? इशाल को अब इस पे गुस्सा आ रहा था। अहमद ने इसे सब बता दिया था कि जरदाद कराची आना चाहता है, गाने के मुकाबले में हिस्सा लेने। किसी चैनल ने एक शो शुरू करना था जिसमें वो पूरे पाकिस्तान में से किसी एक अच्छे गुलकार को सामने लाने वाले थे। इशाल की अहमद से शादी होने जा रही थी। वैसे अहमद इनका दूर का रिश्तेदार भी था। अहमद कराची में एक पेरे अलिफिए वेलेटे कंपनी में मुलाजमत कर रहा था। तुम बस अपनी पेड़े दो चश्मी है अलिफिए की तरफ ध्यान दो, छोड़ दो ये जुनून। तुम्हें पता है ना अब्बा बलकल पसंद नहीं करते। अब की बार तो इशाल रोहानसी हो गाफिए थी। जरदाद बना कुछ कहे वहाँ से जा चुका था। नाक और मिना फूला हुआ। इशाल आप ही प्लीज रोना मत। दानिम ने जल्दी से इशाल को रोका था। इसे पता था इशाल जरदाद को लेकर बहुत हसास है। दानी देखो ना कितना जिद्दी है, काफ ये बात नहीं मानता मेरी। इशाल की ऊँखें डबडबा ही गाफिए थीं। उफ आपी ना करें ना। दानिम घुटनों के बल बैठी इशाल के आंसू साफ कर रही थी, जबकि खुद उसका दिल खून के आंसू रो रहा था कि जरदाद कराची चला जाएगा। दिल 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 दिल। इशाल की शादी हो चुकी थी। सब लोग वलीमे के लिए जा रहे थे मसवाए दानिम के, जिसके सालाना पेपर में 2 दिन पड़े थे। हारून ने इसे साथ जाने से सख्ती से मना किया था और घर रह कर पढ़ने की ताकीद की थी। इसका दिल उछल उछल जाने को कर रहा था। इसे पता वो किस दिल से रिकी थी। और फिर वो सारा दिन जरदाद के लिए डाल अलिफ रे ये लिखती रही। एक छोटी सी खूबसूरत डाल अलिफ रे ये जो इसे कुछ साल पहले इसकी दौसत ने तोहफे के तौर पर डाली थी। इस पर आज वो अपनी सारी मोहब्बत, अपनी बेचैनी को लफ्ज़ों की शक्ल देकर लिख रही थी। शीन अलिफ ये दाल इसकी इतनी मोहब्बत देखकर वो अपनी सारी नाराज़गी भूल जाए। वो इसे कितना प्यारा है, वो इसे कितना सोचती है। इसका दिल किया कह की चाहता है सब कुछ इसने इस डाल अलिफ रे में लिख डाला था। पता ही ना चला वो घंटों इस डाल अलिफ रे को लिखती ही चली गाफिए। पढ़ने को दिल नहीं करता था अब वैसा जैसे पहले करता था। फिर कुछ देर बाद वो जरदाद के कमरे में थी।
पहले तो इसकी टी शर्ट को उठा के अपने सीने से लगा के भैंच डाला, फिर अपने मीना पे डाल के लेट गाफे। इसमें से जरदाद की खुशबू आ रही थी, जो अब इसके नाक से घुस के इसके दिल पे गुदगुदी कर रही थी। फिर इसके गटार पर वो कितनी ही देर यूं ही प्यार से हाथ फेरती रही। एक अनोखा सा एहसास था, इसकी हर चीज से अपनापन महसूस हो रहा था। लब खुद बेखुद मुस्कुरा रहे थे। दानिन जरदाद, वो जरलिब इस नाम को कितनी दफ़ा दोहरा चुकी थी। फिर अपनी डाल अलिफ ये रे को जरदाद के गटार के नीचे रख के वो बाहर आ गाफिए थी।